नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरे दोस्त के साथ सच में घटी थी। मेरा दोस्त कानपुर में एक सरकारी विभाग में व्याख्याता है। तो मेरा दोस्त जब कहीं जा रहा था ट्रेन में, तो उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ था, किस तरीके से उसने सच में भूत के साथ बैठ कर के यात्रा करी थी, चलिए सुनाता हूँ मैं अपने दोस्त की ज़ुबानी उसी की कहानी। तो दोस्तों, संध्या का समय था। ट्रेन बहुत तेज़ गति से भागी जा रही थी। तेज़ बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और ज़्यादा डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कुछ कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़-बुन में था कि कोई सहयात्री आ जाए जिसके साथ वार्तालाप करते करते रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था उससे मुझे निजात मिल सके। दोस्तों, मुझे भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं जब भी अकेला होता मुझे डरावनी चीज़ें याद आ जाती। अकस्मात ही केबिन का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन के अंदर दाखिल हुआ। अपना सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद वह मेरी तरफ देख कर के मुस्कुराया। मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं मिस्टर घोष हूँ। मैं कोलकाता जा रहा हूँ। पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में मुझे भाग लेना है। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और मैं पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझे भी खाने के लिए दिया, परंतु मैं संकित प्राणी हूँ। मैंने किसी के साथ कोई ट्रेन में खाना पीना नहीं खाता। मैंने बहुत ही विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। हंसकर कहा कि संशय कर रहे हो मेरे ऊपर, अभी तो तुम देखो आगे आगे होता है क्या। उसके यह सब सुनकर मुझे सांप सा सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपा लिया। वो समझ गया था कि मुझे डर लगता है और मैं डर रहा हूँ। कई स्टेशन आते जाते रहे। वह कभी किसी स्टेशन पे उतर जाता और बाद में किसी दूसरे बर्थ से चढ़ करके दूसरे कंपार्टमेंट में होता हुआ फिर मेरे कोच में आ जाता। पूछने पर वह बोलता कि बीच बीच में रेलवे की भी नौकरी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद और विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी हमारे बीच। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ कर दी और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल करता हूँ। वह जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, चर्चा के उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगारे रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में वह मेरा सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर से सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज से दबाव महसूस हुआ और किसी के हंसने की तेज आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट के बाद वो आया और बोला, जनाब आप सोए नहीं हो अभी तक। मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा सहयात्री भी अपनी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर के बाद उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लग गए। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो गया और बर्थ पर अपनी आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती तो कभी तेज़ रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज़ रफ्तार ही पकड़ रखी थी। मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लग गया था। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप होती जा रही थी। मैं टॉयलेट की तरफ मुड़कर जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। मैं अपनी बर्थ पर आकर के देखता हूँ कि वह सहयात्री तो इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट से उसे जगाया
तो वो बोला, अरे क्या हुआ? उसने इतना मासूम सा चेहरा बना रखा था कि उसको कुछ पता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी हैं और आप टॉयलेट में भी हैं। तो वह कुटिलता से हंसता हुआ बोला कि मेरे तो कितने रूप हैं, आप जहाँ देखोगे मैं आपको वहीं मिलूँगा। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर होता हुआ निर्जीव सा वहाँ खड़ा रहा और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो वो बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूतों पे विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रमाण देने के लिए ऐसा कुछ किया है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाचों का अस्तित्व होता है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक कहीं गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा रहा। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया और उसका चेहरा देखकर मुझे फिर बेहोशी सी छाने लग गई, क्योंकि वह वही सहयात्री था मेरा, और वो टिकट चेक करके मुस्कुराता हुआ मुझे अलविदा कह करके चला गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की कोई कहानी, ऐसा वाक़या, ऐसी घटना जो आपके साथ घटित हुई है और लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय रख करके हम तक अपनी कहानी पहुँचाइए। हम आपको आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी सुनाएंगे सारी दुनिया को। धन्यवाद।